आप एक बार देखिए बढ़िया, यही कॉकरोच हो सकते हैं भाई और कोई नहीं। इनको देख के भी लग रहा है कि कॉकरोच है। वाह, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अद्भुत, अदम्य दिव्य अमित लक्ष्मी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो जय हिंद, जय जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों का। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो रहने वाला है वो सीजेपी के दिल्ली में हुए जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही मीम और फन से भरपूर होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई कुछ इस प्रकार से रहा जो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कि अभिजीत दीपके का स्वागत, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके खुद पर्सनल गार्ड्स और कुछ पुलिस वालों के अलावा उसके स्वागत के लिए कोई भी नहीं है। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेके वो जो है रियल लाइफ में इसका समर्थन करने और स्वागत करने कोई भी नहीं। अपनी डिमांड मांगने आए हैं। वी नीड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने सीयूईटी दिया था। ओके, बट सीयूईटी तो लीक नहीं हुआ था ना? लीक नहीं हुआ। तो भाई ये है हमारे देश की जेंजी दीदी, सॉरी दीदी नहीं भैया, नहीं अरे पता नहीं, छोड़ो। तो भाई ये है हमारे देश के कुछ जेंजीज जो कि एजुकेशन मिनिस्टर से उनका रिजिग्नेशन मांगने आए हैं। लेकिन बाकी सब तो ठीक है, पर रिजिग्नेशन मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आयो? किस बात के लिए आयो? मैम एक्चुअली इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके। तो भाई ये एक 9th क्लास की स्टूडेंट है जिसका ना तो पेपर लीक हुआ है ना तो जो बेरोजगार है, किंतु यही चार साल आगे जाने के बाद बोलेगी कि हमें सरकार नौकरी नहीं दे रही है। किंतु ये कभी ये नहीं बताएगी कि इसका जो है कर्म ही गवर्नमेंट जॉब ना मिलने के लायक है, क्योंकि जिसको गवर्नमेंट जॉब लेना रहता है वो किसी अच्छे कोचिंग या अपने सेल्फ स्टडी से घर में जो है खुद के ऊपर मेहनत करके एक अच्छे जॉब के लिए प्रिपरेशन करती है। किंतु इसे तो जो है जंतर मंतर में जाके एक फर्जी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट करना है। अगर किसी वजह से उन्हें कल गिरफ्तार किया जाता है तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूं मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा कल ही से। और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। तो मैं तो तैयार हूं ये सब करने के लिए। आप क्या करें? तो भाई ये हैं कुछ जेंजीज के चहेते यानी कि सोनम वांगचुक, और ये बोल रहे हैं कि अगर देश की परिस्थिति नहीं सुधरी और जेंजीज की मांगे पूरी नहीं हुई तो ये 46 दिन के लिए अनशन यानी कि जो है भूख हड़ताल करने वाले हैं, और लोगों से बोल रहे हैं कि आप भी हमारा समर्थन कीजिए। तो मैं वांगचुक जी से यही बोलूँगा कि आप पहले शुरुआत कीजिए और आप पहले 10 दिन जो है अनशन यानी कि भूख हड़ताल पूरा कीजिए, उसके बाद हम भी आपके समर्थन में आ रहे हैं अगर आप जिंदा बचे तो। मैं गाली नहीं दे सकता। तो भाई ये हैं सो कॉल्ड जेंजीज के चहेते यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्हें मुश्किल से आधा घंटा हुए ही थे प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, और इन महाशय से जो है दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और ये चले हैं देश का जो है नक्शा बदलने के लिए। तो ये हैं भाई बात बात पर संविधान दिखाने वाले और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जेंजीस, जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। किंतु इन्हें ये बात मालूम नहीं कि तिरंगे के झंडे को कभी भी सुलाया या नीचे नहीं किया जाता, और ये खुद को बोलते हैं कि हम देश में क्रांति लाएंगे, देश का हुलिया बदलेंगे, देश में विकास करेंगे। तो भाई तुम लोगों से ना तो क्रांति भी हुई थी और ना कभी होगी। तुम पहले खुद का जिंदगी सुधार लो, उसके बाद देश सुधारना। भाई लिटरली ये आदमी स्प्रे लेके आ गया उन लोग को स्प्रे मारने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी जहां प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर में स्प्रे लेके आ गया और कहा है कि भाई मैं अपने घर में कॉकरोच पलने नहीं देता हूं तो दिल्ली में कैसे पलने दे दूंगा। भाई मैं अपने घर में पैदा नहीं होने देता, कॉकरोच दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? तो भाई मैं इन लाल हिट वाले महाशय यानी कि भाईस के बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। ये बोल रहे हैं अपने घर में कॉकरोच नहीं पैदा होने देते तो देश में कैसे होंगे, और इन भाई साहब की बातों में दम भी है कि अगर ये अपने घर में गंदगी पैदा नहीं होने देते तो देश में कैसे गंदगी पैदा होने दे सकते हैं। और इन्हीं भाई की तरह जो है सभी जो है अंकल्स और भाइयों को भी जागरूक होना चाहिए कि देश में जो है गंदगी यानी कि कॉकरोच पैदा ना होने दे सकती है। यहाँ पर ईवीएम इज ऑलरेडी हैक्ड, वी नीड टू गो थ्रू विद वॉलेट पेपर, वी नीड टू गो थ्रू विद दैट। आर यू कॉमेडी मी? ऐसा नहीं सर, देखिए आप जो ईवीएम का बोल रहे हैं, सरकार ने बुलाया था सबको, हैक करके बताइए कोई आया था क्या? नहीं आया।
ये गलत बात है। जो हो रहा है वो सिस्टम से हो रहा है। वही ना कि सर मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम, वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। मैं आपको कुछ राज्यों में जहाँ पर बाकी पार्टीज की सरकारें आ रही है, फिर वहाँ पर क्यों हैक नहीं होती है? मैम हैक्ड है वहाँ भी, किसने कहा कि वहाँ हैक्ड नहीं है? वहाँ भी हैक्ड है। बंगाल में अगर वो जीती है अभी, अगर बीजेपी, तो वो हैकिंग की वजह से ही जीती है, वहाँ हैक्ड है। एक बार बैलेट पेपर से करवा के देख लीजिए मैम। तमिलनाडु में उसने जानबूझ के ईवीएम को वहाँ पे हैक नहीं करा, कारण केरला में वहाँ भी नहीं करेगी, साउथ में अभी नहीं करेगी मैम। उसका मुझे पता है क्राइटेरिया क्या चल रहा है, अभी नहीं करेगी। नेक्स्ट जो आएगा ना। अच्छा ठीक, तुम बोल रहे हो कि कुछ छोटी सी कोडिंग्स में चेंज करने के बाद ईवीएम हैक हो सकती है। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं या इलेक्शन कमीशन आयोग है वो मूर्ख है, और इसके कहने के अनुसार जो से चुनाव ना करा के इस 21वीं सदी में जो है फिर से बैलेट पेपर का यूज़ किया जाए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेट पेपर के ज़माने में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ करता था। ये फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा। फोन कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है। हो गया चोरी। ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। वेरी बैड, बुरा लग रहा है, लेकिन मैं हंसी भी आ रही है। क्या ही हंसे, ओह शिट, भाई का फोन चोरी हो गया। वेरी बैड। जब ये चूतिया है बेरोजगार तो चोरी करेंगे। ये देखिए भाई, ये है देश को बदलने वाले जेंजी युवा, जो कि खुद के प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों के फ़ोन चुरा रहे हैं और उससे अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ये है भाई देश के बेरोजगार युवा, जिनको जो है सरकारी नौकरी चाहिए और जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो है क्रांति लाना चाहते हैं। तो भाई वीडियो बनाने वाले को मानना पड़ेगा, ये भाई साहब जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। आइए अब आपको दिखाता हूँ सीजेपी के जो जंतर मंतर में हुए प्रोटेस्ट में, उसमें साक्षात जो है स्वर्गलोक से बाबा साहब आए हुए थे और खुद के मुँह से देश के जो है तमाम नेताओं से जो है उनका इस्तीफा मांगा। चाय टोकरी था? हाँ, जो झंडा जलाना ऊपर 56 इंच का छीना है। छीना होता ना तो जैसे झंडी रस्ते में नहीं आती अभी। हाँ, पूरी दुनिया में जय जयकार कर रहे हैं। जय जयकार ऐसा हो रहा है, कोई खड़ा नहीं कर रहा है, जाके लॉलीपॉप देना पड़ रहा है लोगों को, बोलिए ना, बिलोड़ी देना पड़ रहा है। आपको तो देश विरोधी कहते हैं लोग। अरे हम देशभक्त हैं, और देश विरोधी अमित शाह है, देश विरोधी नीतीश कुमार है, देश विरोधी हमारा देश का सिद्धे नायडू है, और ये जो साथी है उनको सब देश विरोधी है। इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, तो लोगों को, बच्चों को मारा जा रहा है, नौकरी लोग मांगते लोग पीटते उनको, शिक्षा मांगते हो पीटते उनको। ये ऐसा सरकार चलता है क्या? अरे नहीं दम है तो छोड़ दो सरकारें और बैठो अपने घर पे दर्जी गरम करके भाग छोड़ नहीं चल। अरे वाह बोबा साहब, अब आपने बोल दिया तब तो आपकी बातें और जो है जेंजीस के जैसे प्रोटेस्ट तो हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका भला कहाँ कौन टाल सकता है बोबा जी। एंड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है, एंड राइट नाउ वी जस्ट वांट रेजिग्नेशन ऑफ द। नाम क्या है? उज्जवल। आपका क्या नाम है? हर्षित और उज्जवल, इस प्रोटेस्ट के बाद में क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी जो आप लोग चाह रहे हैं? हमें नहीं पता मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो पूरी आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए और बोलने के लिए। एटलीस्ट कल को मांग पूरी होती है या नहीं होती है, हम जिंदा रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हमने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, इस बात पे हम गर्व करते हैं। यहाँ पे अरे यार, सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि इन्हें मुझे एग्जैक्ट में दीदी बोलना है या भैया, क्योंकि मुझे तो जो है समझ में नहीं आ रहा। इनका जो है फेस देखो तो भैया लगते हैं, इनके कपड़े देखो तो दीदी लगती है, इनका बिहेवियर देखो तो फिर दीदी लगती है। तो भाई, और इनके बोलने का तरीका देखो कि आगे भविष्य में हम रहें या ना रहें। मतलब इसके कहने का अर्थ ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बॉर्डर में जाके जो है दुश्मनों से लोहा लेके लड़ाई करती है। नहीं तो क्या मतलब, क्या किस लिए आए जो हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तो उनका इलाज करने के लिए आए। क्या दोबारा तेज जुड़ी होगा? जो देश विरोधी नारे लगाएंगे, देश विरोधी गतिविधि में जो शामिल है, जो देश विरोधी नारे लगाएंगे उनका इलाज करेंगे। तो भाई ये वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ी सी सुकून हुई, क्योंकि इस जो है अननेसेसरी फालतू के जो है प्रोटेस्ट में कुछ मूर्ख जेंजीस के अलावा कुछ जागरूक देशभक्त युवा भी पहुंचे थे, जो कि जो है देश विरोधी नारे लगाने वालों का इलाज करने वाले। Here is the cockroach party and its civic sense for you. We are about to change the country. तो ये हैं भाई देश के जो है देशभक्त जेंजी युवा, यानी कि सीजेपी सपोर्टर्स, जिनका जो है नॉलेज लेवल एकदम हाई लेवल का है और जिनका सिविक सेंस तो भाई पूछो ही मत। देख सकते हैं भाई कैसे ये देश में क्रांति लाना चाहते हैं, खुले में जो है कचरा फैला के, ऊपर से खाने और अन्न का अपमान किया, वो अलग है। तो यह है भाई देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जिन्हें जो है आधे घंटे प्रोटेस्ट करने के बाद जो है गर्मी के कारण इनका हालत ख़राब हो जाता है और इन्हें जो है कार के एसी में बिठाया। आइए अब मिलते हैं देश की जो है एकदम निष्पक्ष और जो है ज़बरदस्त पत्रकार यानी कि अरफा खानम शेरवानी जी से। जमा हो गए थे जो उनसे मिलने के लिए आए थे, देखने आए थे।
एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेकर 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद तो भाई मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अरफा खानम में फटी हुई शेरवानी जी को कौन रोज़ रोज़ नया जख्म देता है, क्योंकि ये बोल रही हैं कि सीजेपी के मिलियंस यानी कि करोड़ों में तो फॉलोअर्स हैं, किंतु प्रोटेस्ट में केवल कुछ हज़ार लोग ही आए हैं। तो भाई मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अरफा खानम शेरवानी जी को एक तो ऑलरेडी में इतना ज़्यादा जख्म है, तो उनको और नया जख्म न दिया। तो भाई चलिए अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे सीजेपी समर्थक जेनजी युवाओं से जो कि खुद की जो है लिखी हुई डायरी को संविधान बता रहे हैं और संविधान का हवाला देकर जो है देश में क्रांति और देश का विकास करने की जो है बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई। आर यू कॉमेडी मी? ये कौन सा संविधान हुआ? संविधान मतलब एक मेरी आत्मा के अंतरात्मा की वजह से संविधान। आप मानते हैं कि संविधान? मैं मानता हूँ संविधान है। संविधान मानने का विषय वस्तु माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में भगवान जानने का विषय, मानने का नहीं। जी जी बिल्कुल मानने का विषय। आप जो डायरी 2026 का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी संविधान देता है, लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार के जो है वीडियो रोज लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी धांसू क्लिप्स जो है डेली प्रोवाइड की जाती है। और तब तक के लिए आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। तब तक आप ये बोनस क्लिप एंजॉय कीजिए। जो ध्रुव राठी के टट्टे चाट रहे हैं, ध्रुव राठी के टट्टे चाटने को फॉलो कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने इस देश में जिसने कहा था ब्राह्मण वाले सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, ये उस ध्रुव राठी के टट्टे हैं। और ये वही ध्रुव राठी का टट्टा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इस देश की क्या एजुकेशन है। ये वही किया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही है जो कहता